शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। अब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे, कहा ये भगवान है, जूठा खाता है दूसरे का, ये भगवान हो ही नहीं सकता है। और भगवान ने जब देखा कि सब मित्र मंडली हमारी आई है, भगवान का एक प्यारा दोस्त है, मित्र है, कौन? जिसका नाम है मुदमंगल, मनसूका। क्या मनसूका का काम रहता है? मनसूका केवल एक काम करता है बस, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है मनसूका, भगवान का मित्र है, ये केवल भगवान को खुश करता है, बस इसका एक काम है। जैसे भी भगवान खुश हो जाएं वैसे ही करता काम रहता है ये। मनसूका की एक घटना बताऊं। एक बार यशोदा मैया ने सबको बुलाया अपने घर भोजन कराने के लिए। तो मनसूका मुदमंगल ब्राह्मण है ना, पंडित है ये। जब इसको बुलाई है मैया, तो देखो घर में कभी कभी होता है ना कि कच्चा भोजन नहीं सब लोग हर जगह करते हैं, बड़ा खास होता है संबंध तब कच्चा भोजन करते हैं, है ना ऐसा। तो मैया यशोदा ने सोचा कि ये पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, इनको कच्चा भोजन न कराऊं। सबको तो पूड़ी सब्जी दाल चावल रोटी खीर सब दी, और मनसूका को खीर नहीं दी कि कच्चा भोजन होगा, खीर खाएंगे कहीं अपवित्रता न हो जाए। इतना नियम पालन करती है मैया यशोदा, भगवान की जो माँ है। और मनसूका की जरा भक्ति देखिए। मनसूका बैठा और देखा कि सबके सामने खीर रखी हुई है, हमारे सामने मैया ने देवे नहीं किया। मनसूका ये करता है, भगवान का कितना है प्यारा मित्र है। अब मनसूका कैसे कहे, तो कहा मैया एक बात बताऊं। कहा बताओ। कहा एक बहुत बड़ी घटना घटेगी, वज्रपात होगा और जितने लोग हैं सबका घर उसी में गिर जाएगा, ढह जाएगा, केवल मेरा ही घर बचेगा, मैं बचा रह जाऊंगा। तो मैया यशोदा बिगड़ के कैसे तू बचा रह जाएगा, तेरा घर बचा रह जाएगा? कहा जैसे आपके खीर से मैं बच गया हूं, ऐसे जब वज्रपात होगा तब भी मैं बच जाऊंगा। माने इशारा किया कि हमको काहे छोड़ रही हो। मैया ने खुशी खुशी मुझको खीर दिया। और मनसूका की माँ का नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी अपने घर में भोजन नहीं बनाती है। क्या भक्ति करती हैं ये लोग, क्या करती हैं ये। नंद बाबा के यहाँ जाते हैं, जब भोजन बचा रह जाता है तो वहीं से प्रसाद मांग करके और तृप्त होते हैं। जैसे काक भुसुंडी जी महाराज ने भगवान राम का जूठा प्रसाद चाहा था, जब शंकर जी के साथ में गए थे दर्शन करने के लिए भगवान का, जब दर्शन किए और भविष्यवाणी किए तो शंकर जी से मैया ने कहा कि क्या दूं। शंकर जी ने कहा कि क्या नहीं मिला, हमको सब कुछ मिल गया है। तो काक भुसुंडी जी ने कौशल्या मैया से कहा माँ हमको कुछ नहीं दोगी। कहा बोल बेटा। तो काक भुसुंडी अपने असली रूप में आ गए, कौवा बन गए। कहा माँ मैं दर्शन पाने के लिए मैं मानव का रूप बनाया था, तू चाहता क्या है बेटा। तो कौवा काक भुसुंडी ने हाथ जोड़ करके कौशल्या मैया के चरणों में सर रख दिया। कहा माँ मैं ये चाहता हूँ इनका जूठा प्रसाद हमको मिल जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अपने नौकरों से कह दो कि मैं कौवा के रूप में आऊंगा, हमको मार के भगाए ना। मैया ने कहा आदेश है मेरा, आज से कौवा को कोई मार के भगाएगा नहीं। और आज जंगल में जब भगवान ने देखा कि सब मित्र मंडली हमको तो दे रही है, अपने अपना जो जो कुछ लाए हैं दे रहे हैं, जब देखे कि हमारा मित्र मनसूका नहीं दिखाई दे रहा है, तो भगवान कहे आप लोग यहीं बैठे रहो, जरा मैं देखता हूं। अब भगवान जंगल में अपने मित्र मनसूका को मुदमंगल को ढूंढना शुरू कर दिए। ए भैया मुदमंगल कहाँ हो, अरे मनसूका कहाँ हो। अब मनसूका ब्रज की झाड़ में छिप करके बेचारा रो रहा कि धिक्कार है मेरे जीवन को, आज भगवान सबके यहाँ का प्रसाद लेके खा रहे हैं और मैं प्रसाद पाते पाते आज अपने घर से कुछ नहीं लाया, बेकार हो गया सारा जीवन, मैं क्या करूं भगवान। ऐसा सोच करके मनसूका उस झाड़ में सिसक सिसक करके रो रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। और भगवान मुदमंगल को ढूंढ रहे, भैया मुदमंगल कहाँ हो, अरे मनसूका कहाँ हो।
सिसक रहा है, उसी झाड़ में बैठ करके भगवान की नजर पड़ गई। कृष्ण ने कहा, मनसूका, जब मैं अपने घर से लाता था तो तू बड़े प्रेम से हमारे साथ बैठ के खाता था, और आज जब मैं मांग रहा हूं तो तू चोरी चोरी अकेले झाड़ में बैठ के खा रहा है। मनसूका जोर से चिल्ला करके रो दिया, कहा महाराज यही तो दुख है जो मैं यहाँ रो रहा हूँ। भगवान कहे, रो रहा है तू? हाँ भैया, कुछ लाया ना हमारे घर में, कहा है क्या है? तो भगवान ने पकड़ करके मनसूका से कहा कि मुदमंगल, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं तेरी माँ पूर्णमासी के हाथ का बना हुआ प्रसाद खाना चाहता था। बस मुदमंगल भागा ब्रज से, और अपने जब घर पे आया जहां उसकी माँ रहती है, तो माँ के पास पहुंच करके मनसूका ने कहा, माँ घर में कुछ है? जो कुछ भी वही दे दीजिए। क्यों लाला? कहा आज भगवान ने मांगा है। और तब मनसूका की माँ पूर्णमासी ने कहा, बेटा तू तो जानता है अपने घर कुछ बनता नहीं है, हम सब तो वही नंद बाबा के यहाँ जो कुछ भी मिल जाता है वही लेकर के अपना जीवन चलाते हैं। दरवाजे में अपने सर को लड़ाया 2-4 बार, कहा मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा। तब पूर्णमासी ने पकड़ लिया, अरे बेटा क्यों ऐसा कर रहा है? कहा भगवान मांग रहे हैं और अपने घर में कुछ नहीं है। 5 दिन की बासी कढ़ी है, उस बासी कढ़ी को यशोदा मैया ने कहा कि अगर तेरी इच्छा कहती हो तो ले करके जाओ। उस बासी कढ़ी को ही लेकर के जब चले मनसूका, तो मनसूका मन में सोच रहा है कि बासी कढ़ी है, भगवान खाएं बीमार हो जाए तो, और मानेंगे नहीं, हमारे प्रेम से खा जाएंगे वो, इससे बढ़िया ये होगा कि मैं ही खा जाऊंगा। और ये दृश्य ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, और ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित होती जा रही है कि भगवान है ये, 5 दिन की बासी कढ़ी भी खाने के लिए दौड़ रहे हैं। और इधर मनसूका मन में सोचा कि अगर मैं नहीं इस कढ़ी को पी जाता हूं तो भगवान ले लेंगे, इसलिए भगवान के सामने देखा और मटका को मुंह में लगाया, ढक 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 ढक, सोचा पी जाऊं, पीने लगा। भगवान दौड़े, अरे भैया मनसूका, मुदमंगल, थोड़ा प्रसाद हमारे लिए भी, थोड़ा हमारे। भगवान दौड़ रहे हैं, मनसूका जल्दी जल्दी पी रहा है, और पीते पीते मटका को लेकर के लेट गया। अगल बगल वो कढ़ी गिर गई। भगवान मनसूका के मुंह में जो लगा हुआ उसको अपनी जीभ से चाट रहे हैं। बस ब्रह्मा जी की बुद्धि एकदम से चकरा गई, भगवान हो सकता है ये? और ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए गाय बछड़ों का अपहरण कर लिया। अब इनको कलंक लगेगा, और जब गाय बछड़े को ढूंढने के लिए ग्वाल बाल गए तो ग्वाल बालों को भी ब्रह्मा जी ने उठा करके ब्रह्मलोक में रख लिया। अब इन ग्वाल बालों की माताएं कृष्ण को कलंकित करेंगे कि मेरा बेटा गायब हो गया, मेरी गाय गायब हो गई, अब क्या करें? तो भगवान देखे, ध्यान लगाए तो आ गया को हो बुढ़ऊ, ब्रह्मा की बुद्धि चकराई है। भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी को ठीक कर दें। कैसे ठीक करें? तो भगवान सोचे कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, जब हम मटेरियल देता हूं तब ये सृष्टि की रचना करते हैं, और मैं सृष्टि की रचना बिना मटेरियल का करके दिखाऊं, यही आए जान जाए कि मैं क्या हूं। भगवान गाय बछड़े ग्वाल बाल छड़ी मटका सब कुछ वैसे ही बन गए। ये ज्योतिष विद्या है। सांडिल्य जी ने जाकर के बताया कि जो कोई इस समय अपनी लड़की का विवाह ब्रज में करेगा वो साक्षात नारायण के साथ करेगा। क्यों? क्योंकि ग्वाल बाल जितने बने सब भगवान स्वयं बन गए थे। 1 वर्ष तक बने रहे। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से नीचे झांके तो वैसे ही ग्वाल बाल छड़ी छड़ी का रंग कपड़ा बटन जैसे तैसा एकदम हूबहू वैसे उतार दिए। अब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो ध्यान में आ गया, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। अब ब्रह्मा जी को मालूम हुआ, अरे तो भगवान है। आए और ब्रह्मा जी 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ब्रज में उतर करके आए, और जब उतर करके आए तो भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, बांसुरी लिए हुए हैं, और एक ग्वाल बाल के कंधे पे हाथ रख के भगवान
रूप में लेटे हुए हैं और ग्वाल बाल चारों तरफ घेरे हुए हैं। तब तक एक की निगाह, अरे भैया कन्हैया देख रहा है, ऐसा आदमी हमने आज तक कभी देखा नहीं, 4 मुख है इसके पास। और ब्रह्मा जी खड़ा होकर के धड़ाम से नीचे गिरे, फिर खड़े हों, फिर गिने। शनैरथोत्थाय विवृज्य लोचने मुकुंद मुग्वीक्ष विनम्र कंधरः कृतांजलि प्रश्रयवान समाहितः सवे पथुर्गदगदयैलतेलया। कई बार ऐसे खड़े हों गिर पड़े, खड़े हों गिर पड़े। तब ग्वालों ने कहा, करे लाला देख तो इसको। तो भगवान मुड़ करके देखे, 40 श्लोक में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया है, बहुत बढ़िया प्रार्थना किया। भयानक से भयानक विपत्ति हुई, इन 40 श्लोकों का छंदबद्ध पाठ कर दिया जाए 40 दिन केवल, विपत्ति से छुटकारा। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, 1-2 श्लोक सुना दूं। ब्रह्मा जी पहले वेदांत से बोल रहे हैं, नौमीड्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। और भगवान के शरीर का वर्णन किए हैं, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य। आपका शरीर हाड़ मांस का नहीं है महाराज। अब मुख्य बात बोल रहा हूं, बहुत मार्मिक कहा है ब्रह्मा जी ने, बहुत मार्मिक कह दिए हैं। कहा महाराज, जैसे मां के गर्भ में कोई बालक रहे और हाथ पैर मार देता है, मां को दर्द हो जाए, तो पैदा होने पर क्या मां उससे बदला लेती है? क्षमा कर देती है। ऐसे है नाथ, अगर मैंने जाने में अनजाने में कोई गलती हमसे हो गई हो, अपराध हो गया हो, तो आप हमको वैसे ही क्षमा कर दीजिए। जैसे मां के गर्भ में रहने वाला बालक अनजाने में गलती कर जाए, चाहे जानबूझ के गलती कर जाए, लेकिन पैदा होने पर मां उस घटना को भूल जाती है। अगर याद भी रखे तो बालक जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। पेट में बच्चा है और टेढ़ा हो गया, पैर से मार दिया, मां को दर्द हो गया, और पैदा होने पर केवल उसको याद आ जाए, बच्चा जी नहीं पाएगा। लेकिन मां का हृदय इतना विशाल होता है, वो मां उस घटना को भूल जाती है। ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उक्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुर्धोक्षजागसे किमस्ति नस्ताभ्युपदे सभूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। महाराज, मैं भी तो आपके पेट से निकला हुआ हूँ, आपके नाभि से कमल निकला, उसी कमल से मैं पैदा हुआ हूँ। हमको क्षमा कर दीजिए, अगर हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो भगवान अभी देख नहीं रहे हैं। और फिर एक बहुत सुंदर श्लोक बोले हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये। श्लोक को अगर आप लोग अपने हृदय में धारण कर लेंगे तो जीवन में दुख नहीं आ पाएगा। क्या? ब्रह्मा जी रोते हुए कह रहे हैं कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। देखो, किसी शब्द में जब ज्यादा अर्थ का जोर दिया जाता है तो उसमें विशेषण लगाया जाता है, उपसर्ग लगा दिया जाता है। जैसे यहां 2 उपसर्ग लगा दिया है व्यास जी महाराज ने। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, सुसम, ये 2 उपसर्ग लगा हुआ है। ये उपदेश दे रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में भगवान की अनुकंपा का अनुभव करो। सबसे बड़ी भक्ति यही है, भगवान की रजा में राजी हो जाओ, ये बुद्धिमानी है।